हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लास बाय गुंजन चौहान। और आज हमारा टॉपिक है व्यू टैब में मैक्रोज। मैक्रोज टूल का यूज़ होता है किसी रिपीटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करना। यानी कि आप अगर कोई ऐसा टास्क है जिसे आप बार बार करते हैं वो बिल्कुल सेम है, तो आप उस सिमिलर टास्क को किसी शॉर्टकट की के थ्रू या फिर किसी बटन के थ्रू सेव कर सकते हैं। तो आज हम मैक्रोज के थ्रू अपने नेम की एक शॉर्टकट की बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको व्यू टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद मैक्रोज मैक्रोज के ड्रॉप डाउन पे आएंगे आप। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो इसमें आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ व्यू मैक्रोज, यानी कि ऑलरेडी अगर मैक्रोज बने हैं तो उन्हें आपको चेक करना है, यहाँ से करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो एंड द लास्ट वन इज़ पॉज रिकॉर्डिंग। ये अभी इनेबल नहीं है। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसको बीच में पॉज करने के लिए तो आप पॉज रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। मैक्रो का नेम देना है आपको यहाँ पर। तो हम कोई जैसे अपने नेम का बना रहे हैं तो माय नेम, यहाँ पे मैक्रो का नेम दे दिया। जब भी आप मैक्रो का नेम दें तो दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं, अगर दो वर्ड्स का है, लाइक मेरा यहाँ पे है माय नेम, तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं देना है। अब असाइन मैक्रो टू, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो टाइप के मैक्रो आप बना सकते हैं, वन इज बटन एंड सेकंड वाया कीबोर्ड। तो हम अभी कीबोर्ड ले रहे हैं, बाद में हम बटन ट्राई करेंगे। मैक्रो को स्टोर कहाँ करना है, ऑल डॉक्यूमेंट या आपको सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में करना है। तो यहाँ पे ऑल ले लेते हैं, यानी एम एस वर्ड के जितनी भी आप फाइल को भी ओपन करें वहाँ पर ये मैक्रो काम करना चाहिए। तो कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे अभी। जैसे ही आप कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं आपका जो कर्सर है वो डायरेक्टली वही ब्लिंक करेगा जहाँ पे शो कर रहा है अभी प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। आपको सीधे यहाँ पर एक न्यू शॉर्टकट की क्रिएट करनी है। आपको यहाँ पर ऐसी शॉर्टकट की बनानी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे क्या मैसेज शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है करंटली असाइन टू एडिट कॉपी। यानी ये कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज होती है, तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन ले लेंगे। कोई भी ऐसी की लेना है जो अनअसाइंड हो। अब आप मैसेज देख रहे हैं यहाँ पर करंटली असाइन टू अनअसाइन, यानी अभी असाइन नहीं है, आप इसे असाइन करा सकते हैं। असाइन करने के लिए आप नीचे बटन है असाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने असाइन बटन पे क्लिक किया आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट कीज में शो हो रहा है, यानी कि की तो क्रिएट हो गई है। अब आपको अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करना है। मैं क्लोज बटन पे क्लिक करने से पहले आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर इसके बाद कोई भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंटर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी आप काम करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। तो आपको सिर्फ अपने नेम की शॉर्टकट की बनानी है, तो क्लोज करने के बाद सीधे आप अपना नेम टाइप कर देंगे। तो हम क्लोज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड सिंबल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अपना नेम टाइप कर देती हूँ। कोई एंटर नहीं करना है आपको। अगर आप कुछ चेंजेस चाहते भी हैं करना तो आप मैक्रोज पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे पॉज रिकॉर्डिंग, अब आप देख रहे हैं ये इनेबल हो गया है क्योंकि इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है। तो पॉज रिकॉर्डिंग के बाद आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रही हूँ, ये एंटर अब रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, दैट मीन्स हमने जो रिकॉर्डिंग करनी थी अपने नेम की वो हो गई है। अब हमें अपनी शॉर्टकट की रन करानी है। हमने शॉर्टकट क्या बनाया था, कंट्रोल सेमी कॉलन। तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन आप प्रेस करेंगे तो ये नेम आ गया। और आप देख सकते हैं कर्सर साइड में ब्लिंक कर रहा है। नीचे जो हमने एंटर किया था पॉज रिकॉर्डिंग के बाद ये एंटर नहीं हुआ है, दैट मीन्स पॉज रिकॉर्डिंग के बाद की चीज़ें उसमें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो आप अगेन एंटर प्रेस किया, सेमी कॉलन, इसी के बाद मैंने सीधे किया दो कंट्रोल सेमी कॉलन। और ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है, हमने चूज़ किया था कि ये सभी डॉक्यूमेंट पे काम करे, यानी एमएस वर्ड की किसी भी फाइल पर। तो कंट्रोल एन करते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने न्यू फाइल ले ली है। अब मैं कंट्रोल सेमी कॉलन यहाँ पे भी ले रही हूँ और ये नेम आ गया। दैट मीन्स आपका ये अब एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट की सेव हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपने जो रिकॉर्ड ये किया है वो मैक्रो कहाँ पर सेव है, तो व्यू मैक्रोज का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे आप। और इसमें आप भी एक ही मैक्रो बना हुआ है माय नेम से, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप अपनी शॉर्टकट की भूल गए हैं तो आप यहाँ से भी आकर रन करा सकते हैं। मैं यहाँ पर रन करती हूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है। एंटर प्रेस करके एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, व्यू मैक्रोज और ये रन, तो ये यहाँ पर रन हो रहा है।
न्यू मैक्रोस। इसको अगर आप एडिट करना है, स्टेट इन्फो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आगे जब हम एडवांस मैक्रो करेंगे तो हम यहाँ से इसको एक बार देखेंगे कि किस तरीके से हम मैक्रो वाया कोडिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इसे क्लोज कर रहे हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन जो है वो एडवांस ऑप्शन है, एडिट करना है आपको, क्रिएट करना है, डिलीट करना चाहते हैं तो ये मैक्रो को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पहले डिलीट करने से पहले मैं एक बार ये बताती हूँ कि अगर आप अपना मैक्रो भूल गए हैं, इसका शॉर्टकट की भूल गए हैं, तो आप ये कहाँ से चेक करेंगे? तो आप इसके लिए पहले फाइल टैब पर आएँगे। फाइल टैब में ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। आएँगे यहाँ पर आप कस्टम रिबन पे क्लिक करेंगे। कस्टम रिबन में आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉपुलर कमांड्स, इसमें आप आएँगे मैक्रोज़ पर। और मैक्रोज़ पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। जब आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज़ कीबोर्ड आ रहा है। आप यहाँ पर इसकी कैटेगरीज़ में स्क्रॉल करेंगे, मैक्रोज़ नेम से आएगा लास्ट में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन इस तरीके से आ रही है और मैक्रोज़ शो कर रहा है, इसको क्लिक करेंगे। अब शो हो रहा है कि आपने जो भी मैक्रो बनाया है वो यहाँ पर लिस्ट आएगी। अभी हमने सिर्फ़ एक मैक्रो बनाया है और उसकी की यहाँ पर शो कर रही है, कंट्रोल सेमीकोलन। आप एडिट करना चाहते हैं, इसकी न्यू की बनाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगेन ऑप्शन है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया। देख सकते हैं आप जो अनअसाइन्ड हो, तो फिलहाल कंट्रोल सेमीकोलन में इसमें अगेन दे देती हूँ, असाइन करा देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप अगर अपनी शॉर्टकट की भूल गए हैं तो यहाँ से जाकर आप कस्टमाइज रिबन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये था हमारा मैक्रो यूजिंग कीबोर्ड। नेक्स्ट ये कि मैक्रोज को हम बटन के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज हिट लाइक बटन इफ यू लाइक इट। थैंक यू।